नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो आज हम संविधान का भाग 18 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमें आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें जो हमारे अनुच्छेद है भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आते हैं। 352 से 360 अनुच्छेद को पढ़ेंगे एक एक करके, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और भाग 18 को पढ़ेंगे आज हम, आपातकालीन प्रावधान। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, ठीक है, डिफेंस, दिल्ली पुलिस या स्टेट एग्जाम, सभी के लिए टॉपिक महत्वपूर्ण रहने वाला है अगर आपके एग्जाम में जीके आएगी तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 352। 352 हमें क्या कहता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बारे में बताता है कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति किसी राज्य या पूरे देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 353 क्या कहता है? आपातकाल की घोषणा का प्रभाव के बारे में बताता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, केंद्र सरकार के पास अत्यधिक शक्तियां हो जाती हैं। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण केंद्र के पक्ष में होता है। संघ का मतलब केंद्र सरकार, और राज्य सरकार है जो, उनके बीच में जो शक्तियों का वितरण होता है उसमें ज्यादा शक्तियां केंद्र के पक्ष में होती हैं जब आपातकाल लगता है। तो उसके प्रभाव के बारे में 353 में बताया गया अनुच्छेद में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 354 के बारे में। अनुच्छेद 354 में क्या कहता है? आपातकाल के दौरान राजस्व वितरण का अनुप्रयोग। तो आपातकाल के दौरान राजस्व का वितरण और वित्तीय प्रावधान जैसे संघ और राज्य के बीच वित्तीय भागीदारी केंद्र के निर्देशानुसार किए जाते हैं। तो जो भी पैसा बांटा जाता है ना, वो केंद्र के अनुसार ही बांटा जाता है आपातकालीन के दौरान। ठीक है, राजस्व का वितरण, जो आय है, आमदनी है, उसका वितरण इस प्रकार से किया जाता है। वो अनुच्छेद 354 में बताता है आपातकाल के दौरान जो आमदनी है उसका वितरण किस प्रकार से किया जाएगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 355 की। संघ का कर्तव्य है राज्यों की सुरक्षा। संघ का मतलब केंद्र का कर्तव्य है कि राज्यों की सुरक्षा करे। संघ सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्यों को बाहरी आक्रमण से बचाए, आंतरिक अशांति या स्थिरता से राज्य सरकारों की सुरक्षा करे। ठीक है, राज्य सरकारों की सुरक्षा करनी है केंद्र सरकार को। अगर कोई आंतरिक अशांति होती है आपातकालीन के दौरान, तो ये अपना किसका कर्तव्य है? संघ का कर्तव्य है राज्यों की सुरक्षा करना। अनुच्छेद 355 में ये बताया गया है। ठीक है, तो पीडीएफ नोट्स अपडेट्स के लिए आप क्या कर सकते हो? टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, जीके से सिलेक्शन, और बाकी सभी प्लेटफॉर्म को भी, सोशल मीडिया को ज्वाइन कर सकते हो जीके से सिलेक्शन नाम से। ठीक है, तब हम बात करते हैं अनुच्छेद 356 के बारे में। राष्ट्रपति शासन लगता है 356 अनुच्छेद के जरिए। ठीक है, यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। तो कोई अगर संवैधानिक दिक्कत आ जाती है, तंत्र फेल हो जाता है, तो उस राज्य में क्या है? राष्ट्रपति का शासन लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 357 की। अनुच्छेद 356 के तहत विधायी शक्तियां, क्या शक्तियां हैं वो बताई गई अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 357 में। ठीक है, तो ये क्या? अपनी राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभा की शक्तियां राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से केंद्र द्वारा संचालित की जाती है। तो केंद्र संचालित करेगा राज्यों को राष्ट्रपति के आदेश पर। ठीक है, और केंद्र के माध्यम से विधायी कामकाज चलता है राष्ट्रपति शासन के दौरान। ठीक है, जब 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। क्लियर है बात? तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद 358 क्या कहता है हमारा। तो अनुच्छेद 358 कहता है, अनुच्छेद 19 के अधिकारों का निलंबन के बारे में बात करता है हमारा। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में अनुच्छेद 19 के अधिकार अस्थायी रूप से निलंबित हो जाते हैं। तो ये बात बताता है कि हमें अनुच्छेद 19 के अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक है, अनुच्छेद 358 में ये बात बताता है। अनुच्छेद 359 में क्या कहता है? भाग 3 के अधिकारों का निलंबन। तो संविधान के हमारे 25 भाग अभी करंट में, तो उसमें जो भाग 3 के अधिकार उसके निलंबन के बारे में बात बताता है। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा के दौरान एक आदेश जारी कर सकते हैं कि भाग 3 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन, एनफोर्समेंट को अस्थायी रूप से रोका जाए, लेकिन अनुच्छेद 20 जो कि दंड से संबंधित संरक्षण से रिलेटेड अपना संबंधित है, और अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है जो हमें, को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, ये बात रिपीट में बार बार पूछा जाता है हर एक परीक्षा में। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निरस्त नहीं किया जा सकता। क्लियर है बात? तो ये हमारा अनुच्छेद 359 की बात है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अनुच्छेद 360 में क्या कहता है? वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। ठीक है, जो पैसों से संबंधित आपातकाल है। यदि केंद्र को लगता है कि किसी राज्य में राजकोषीय संकट है या राष्ट्र की वित्तीय सुरक्षा खतरे में है, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है।
ठीक है। तो ये अनुच्छेद 360 हमें वित्तीय आपातकाल की जानकारी देता है। तो ये जो हमारे अनुच्छेद हैं 352 से लेके 360 तक, ये हमारे भाग 18 के अंतर्गत आते हैं, आपातकालीन प्रावधान के अंतर्गत संविधान के। ये हमने सारे पढ़ लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया होगा। तो पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जीके से सिलेक्शन या फिर इस लिंक को डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट करके डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।